हाय किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज जो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिफरेंशिएशन का ही है, क्लास 12th का आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ए प्लस बी कॉस एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपका बेसिक्स है 8th 9th का, वो बच्चे भूल जाते हैं। सो दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। सो लेट अस सॉल्व इट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स दैट इज इनवर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो दैट गिव्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि दैट इज डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, लेट अस टेक दिस a प्लस बी कॉस एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स। चेन रूल अगर आपको याद है तो इस पूरे को हम x मान लेते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ऑलराइट, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने ये मानी है तो हमने इसको a प्लस बी का पर उससे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लेट अस टेक दैट इज u या फिर x मान लो आप, a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स को आप सेपरेटली सॉल्व करो, दैट इज u बाई v मेथड से। ठीक है, इसको सेपरेटली सॉल्व करो। हमारा क्या फॉर्मूला था, दैट इज d बाई डी एक्स का u डिफ्रेंसिएशन इंटू v माइनस डी बाई डी एक्स वी इंटू यू अपॉन v का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। नाउ डी बाई डी एक्स यू का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज, अब स्टार्ट सॉल्विंग डी यू बाई डी एक्स। सबसे पहले हम इसको करेंगे तो b प्लस ए कॉस एक्स 0 माइनस बी साइन एक्स, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, a प्लस बी कॉस एक्स 0 माइनस ए साइन एक्स। ठीक है, किसके डिफ्रेंसिएशन में है ये, a प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया हमने बच्चों, पहले हमने इसका ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन किया a प्लस बी कॉस एक्स का, तो b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज उतर गया, v एज इट इज उतर गया, v एज इट इज उतर गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, a इज कांस्टेंट तो 0, साइन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स, दैट्स व्हाई इट इज माइनस बी साइन एक्स। नेक्स्ट a प्लस बी कॉस एक्स जो कि हमारा u था तो हमने एज इट इज उतार दिया, फिर हमने v का डिफ्रेंसिएशन किया जो कि है हमारा b इज 0 एंड माइनस a साइन एक्स, कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। राइट, अब आगे करते हैं, अब इसको ओपन कर लीजिए सिंपल, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन एक्स मिलेगा। इफ यू वांट कि मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करूं तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए, बताइए, तो मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे बहुत ईजी है, 12th के बच्चों को इतना आना चाहिए कि आप डायरेक्टली कैसे इसको लिखें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स। ऑलराइट, ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइन इनवर्स जो एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने a प्लस बी कॉस एक्स बी प्लस कॉस एक्स का अलग से डिफ्रेंसिएशन किया। तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले यू डू दिस वन। ओके, u बाई बी के फॉर्म में किया हमने, तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिला। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले में। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, आप इसको y मान लो, इसको y लेट कर लो। ठीक है, एंड तो आपका y क्या हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, आप इसको डी यू लिखो एंड डी यू बाई डी एक्स। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स का तो हमने ये सॉल्व किया ना, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। राइट, और दूसरा जो हम डी वाई बाई डी यू अब जो पुट करेंगे, तो हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, फिर से लिखती हूं मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल गिव दैट इज डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, पुट करते हैं, दैट इज 1/1 माइनस, आप उसको डायरेक्ट लिख लो, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन
बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही किया था ना हमने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया था, ए प्लस बी कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, जो हमने अभी निकाला, अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही निकला ना हमारा, देखिए यही सॉल्व किया हमने, समझ आया। तो 1/1 माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बी प्लस इसका अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, अब देखिए सॉल्व यहीं फंसते हैं बच्चे। अब क्या करें, तो यहाँ पे देखिए आप पहले इन दोनों को ना अलग कर लीजिए, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, और इधर भी आप बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पूरा क्या है हमारा, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में है अभी, ठीक है, पूरा रूट में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रही हूं, तो काइंडली ध्यान से देखिए, ओके। अभी देखिए, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है और हमें पता है कि अगर स्क्वायर और रूट एक जगह आ सकते हैं, तो हम इसके रूट को, अगर मैं इसको रूट अलग दे दूं और इसको रूट अलग दे दूं, तो इसका रूट और इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, यस कट हो जाएगा। मैंने इसको अलग रूट दे दिया, ठीक है, मतलब ये पूरा होल था, बट मैंने ऊपर को रूट अलग कर दिया, इसका रूट अलग कर दिया, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया। तो हमारा जो b प्लस ए कॉस स्क्वायर था वो डिवीजन में था ना, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस ए कॉस एक्स अपॉन रूट b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉसेक का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं। और एज इट इज इसको मैं अब दोबारा नहीं उतार रही हूँ, मैं एज इट इज इसको अभी लास्ट में करेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज उतारना है। अब देखिए, अब सॉल्व हमें क्या करना है, अब हमको ये वाला सॉल्व करना है। अब बच्चे भूल जाते हैं अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो डोंट डू दैट, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, प्लस 2ba cos x। अगर मैंने इस वाले को सिर्फ ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नाउ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab cos x, ठीक है। और ये वाला टर्म मैंने एज इट इज यहां उतार दिया। अब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस ए स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर, यहाँ पे 2b और ये कट जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं b cos x अपॉन रूट में ही डालिए, तो यहां बच रहा है हमारा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और बाकी वाला टर्म एज इट इज उतार दिया। अब क्या करेंगे, बी प्लस ए कॉस एक्स को आप ऐसे रखिए, और यहां पे हम बी स्क्वायर अगर एक जगह कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ए को इधर ले आते हैं तो माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा कि नहीं बताइए, बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां से शुरू हुआ है, यहां देखिए, बस कुछ नहीं, हमने आइडेंटिटीज को खोला है। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते ये उनके लिए है, जिनको आपको आइडेंटिटीज नहीं याद रहती है, ऑलराइट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए b प्लस ए कॉस एक्स, मैं इसको उतारती हूं इधर, b प्लस ए कॉस एक्स और नीचे था हमारा दैट इज अंडर रूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यस यही था, मल्टीप्लाई 1 बाई बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 1 नहीं था, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
साइन एक्स। लेट मी चेक वंस, या ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बना है। अब हमें आगे क्या करना है, अब यहां से देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सेम हो गया, तो लेट अस राइट इट ए कॉस एक्स, इसको हम अंडर रूट चल ही रहा है अभी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक डब्बे में डाल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को एक डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, जो पहले चला आ रहा है वही चल रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कैन वी राइट इट, अगर मैं यहाँ पे बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर था ना, ये दिस वाज स्क्वायर आई गेस, ये स्क्वायर था, ठीक है। तो ये कट गया, खत्म करो इसको। अच्छा अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो कैन आई राइट दिस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका साइन उल्टा करके अपोजिट कर दिया, ठीक है, समझ आई बात। इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब क्या करेंगे, और नीचे अभी हमारा b प्लस ए कॉस एक्स बचा हुआ है। अब हम कुछ नहीं, अब इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, ये मत भूलिएगा कि डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आ गया मैम, डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी चल ही रहा है, बट हमने पहले इसको सॉल्व किया, दैट इज हमने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का आप लिखोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये रूट कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, दैट इज बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स, क्योंकि ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से ये वाले एक्स कट, साइन एक्स एक कट हो गया, ठीक है। और यहां बचा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट नहीं कर रही हूं। ये बचा 1 बाई बी प्लस ए कॉस एक्स। ये समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, आई होप समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अब साइन एक्स तो खत्म हो गया आपका, ये ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर, मैं डायरेक्टली काट रही थी बट मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दिया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा कि नहीं बताइए, और 1 बाई बी प्लस ए कॉस एक्स। अगर अब आपको डिफ्रेंसिएशन चल रहा है अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में साइन आएगा, तो दिस विल गिव माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए कॉस एक्स। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। डरिए मत 3 पेज देख के कि मैम 3 पेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए प्लस बी कॉस एक्स को सॉल्व किया, जो कि हमें दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और ये उसके बाद बस हमने इसी को लेके चला और रूट के अंदर डाल के हमें सॉल्व कैसे करना है बस वो हम करते गए साथ साथ। ऑलराइट।